आबनाए हॉर्मज़ में हालात काफ़ी कशीदा हो रहे हैं। आज हम एक ख़ास तज़्ज़िये को सामने रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पेचीदा सूरत हाल के पीछे असल दावे क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर चल क्या रहा है। तो बात शुरू कहाँ से हुई? एक बहुत बड़े दावे से। ईरान ने ये ऐलान किया कि वो आबनाए हुर्मुज़ से किसी भी मुल्क के फौजी जहाज़ को गुजरने नहीं देगा, और बस इसी एक ऐलान ने पूरे खित्ते में एक हलचल मचा दी। अच्छा, तो क्या ईरान ने ये रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये कोई मुकम्मल नाकाबंदी नहीं है। फौजी जहाज़ों पर तो पाबंदी है, लेकिन तिजारती जहाज़ों के लिए रास्ता खुला है, अलबत्ता कुछ शराइत के साथ। तो ये शराइत हैं क्या? पहली शर्त यह है कि तिजारती टैंकरों को ईरान से बाकायदा इजाज़त लेनी होगी, और दूसरी ये कि उन्हें एक फ़ीस भी अदा करनी पड़ेगी। और ख़बरें यही हैं कि मुसलसल बातचीत के बावजूद ईरान अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। तो इस ऐलान पर सबसे पहला और बड़ा रद्द अमल किसका आया? जाहिर है अमेरिका का। और अमेरिका का जो जवाब आया वो आप कह लें कि काफ़ी दिलचस्प था। एक तरफ तो जारहाना था और दूसरी तरफ तज़ादात से भरा हुआ। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। उन्होंने ईरानी हुकूमत के बड़े ओहदेदारों के उन रिश्तेदारों के ग्रीन कार्ड मंसूख कर दिए जो बरसों से अमेरिका में मुकीम थे। जाहिर है इस इक़दाम ने कशीदगी को और भी बढ़ा दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात अमेरिकी सदर के अपने बयानात हैं। इनमें तज़ाद देखें। एक तरफ वो कहते हैं कि डील हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो पहले ही जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुला है, वैसे भी हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर आप जीत ही चुके हैं तो फिर मुज़ाकरात किस लिए कर रहे हैं? अब बात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रही। इस कहानी में दो और बड़े इलाकाई खिलाड़ी भी कूद पड़े हैं, इसराइल और तुर्की, और इनके दरमियान एक शदीद लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है। इस तज्ज़िये में ये दावा किया गया है कि इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने तुर्की के सदर को कागज़ी शेर तक कह दिया। अब जाहिर है किसी भी मुल्क के सरबराह के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी इश्तियाल अंगेज़ बात है। तो इस कागज़ी शेर वाले दावे के पीछे दलील क्या है? इस तज्ज़िये में 4 बड़ी वजूहात बताई गई हैं। पहली तो ये कि तुर्की की नेटो रुकनियत इसके लिए एक रुकावट है। दूसरी वजह, उसे अमेरिका से F-35 तैयारे चाहिए। तीसरी कि वो गज़ा पर सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं करता। और आखिर में यह भी कहा गया कि वो खुफिया तौर पर इसराइल के साथ तिजारत जारी रखे हुए है। अच्छा, अब ज़रा इन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो सामने तो नहीं हो रही, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही हैं, और ये इशारा देती हैं कि मामला शायद इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। एक और दावा ये सामने आ रहा है कि बातचीत का तरीका ही बदल गया है। कहा जा रहा है कि आमने सामने की बातचीत अब बंद हो चुकी है। अब जो भी बात हो रही है वो तहरीरी पैगामात के जरिए हो रही है, जिसमें अमेरिका की तरफ से बहुत सख्त मुतालिबात सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी पुरअसरार चीज़ें भी हो रही हैं जो किसी बड़ी फौजी तैयारी की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि एक इसराइली एयरपोर्ट पर जंगी जहाज़ों में ईंधन भरने वाले टैंकर्स का नजर आना, ईरानी हुकाम का सोशल मीडिया पर अमेरिका को खुलेआम ताने देना, और 5 ईरानी तैयारों का किसी नामालूम मकसद के तहत पाकिस्तान में उतरना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? इतनी सारी कशीदगी, बयानात और पर्दे के पीछे की इन कार्रवाइयों के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई आखिरकार इस खेल में जीत किसकी हो रही है? तो फिर इन सब बातों का, इस सारी कशीदगी का नतीजा क्या निकल रहा है? आइए देखते हैं कि यह तज्ज़िया आखिर किस नतीजे पर पहुंचता है। इस तज्ज़िये का जो नतीजा है वो बहुत साफ और सीधा है। इनके मुताबिक इस पूरे खेल में फातेह ईरान है। लेकिन किस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है? तो यह तज्ज़िया 3 बड़ी दलीलें देता है। पहली ये कि ईरान 2 जौहरी ताकतों के खिलाफ अकेला खड़ा रहा। दूसरी, इसे यूरोप और खलीजी ममालिक की मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। और शायद सबसे अहम बात ये कि खुद इसराइल के एक अपोजिशन लीडर ने अपनी ही हुकूमत के फतह के दावों को मशकूक करार दे दिया। और ये सारी सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े और आखिरी सवाल के सामने ला खड़ा करती है कि जब हर तरफ से हर फरीक अपनी अपनी फतह का दावा कर रहा हो तो फिर असल सच्चाई क्या है? ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बैनुल-अक़वामी सियासत में मालूमात और बयानियों को कैसे समझा जाए।